हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड गेट एम्बेडेड इन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 800 ग्राम। द ब्लॉक विद बुलेट राइज टू सम हाइट। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गेट एम्बेडेड इन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक जिसका मास है 800 ग्राम। द ब्लॉक और बुलेट है राइज टू सम हाइट। तो हमें क्या करना है, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैराग्राफ एंड द रिलेटेड स्टडी कॉन्सेप्ट। एंड कहा गया है कि फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ए स्टूडेंट रिकॉर्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स। वे पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। सेकंड वन इज द फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। थर्ड वन इज द फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्थ वन इज द force may change the size and shape of the body. Read the above statement and check which of these statement is correct. तो क्वेश्चन में हमारे पास दी गई स्टेटमेंट, उनको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन, that is given as a definition of force, which is equal to the force it mass into acceleration, राइट है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इट चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज द फोर्स। ओके, फोर्स क्या होता है? पुल और पुश ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट जो कि चेंज करता है, या फिर ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और ये चेंज करता है स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है? फर्स्ट में कहा गया है फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। ठीक है, तो यह करेक्ट है। सेकंड में कहा गया है कि फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वे क्या करेगी? मूवमेंट करेगी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग पे है तो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या आ जाएगी? रेस्ट में हो जाएगी और चेंज कर सकता है स्पीड ऑफ बॉडी। ओके, तो द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड वन में कहा गया है कि फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इट चेंज द डायरेक्शन। एंड फोर्थ में कहा गया है फोर्स में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि फोर्स चेंज करता है स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।